ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा समेत। बिल्कुल, आइए हम सुपरफास्ट अंदाज में आपको खबरें दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आप तक। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। जिले के रेणी गांव के पास टूटा ग्लेशियर। ग्लेशियर के धौली नदी के किनारे बहते हुए कई वीडियो आए सामने। इस तबाही के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड एसडीआरएफ ने बताया कि लगातार रेस्क्यू चल रहा है। करीब 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और अभी भी 125 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। घटनास्थल पर हजारों जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। साथ ही मेडिकल टीम और एम्बुलेंस समेत आर्मी के डॉक्टर भी मौजूद हैं। अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को भी काम में लगाया गया है। 2 Mi-17 और एक C-70 प्लेन रेस्क्यू में जुटे हैं। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां पर एनटीपीसी प्रोजेक्ट में 10 शव बरामद हुए हैं। आईटीबीपी के डीजी ने बताया कि प्रोजेक्ट में काम करने वाले 120 लोग तेज पानी में बह गए। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के अंदर भी 2 शव मिले हैं जो पानी के बहाव के साथ बहकर आए। इन शवों का पता जब चला जब एसएसबी की टीम रेस्क्यू के लिए वहां पहुंची। उत्तराखंड में तबाही के बाद से अब तक 25 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इसमें तपोवन से 12 लोगों को बचाया गया, वहीं रेणी से 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने तपोवन की टनल में फंसे लोगों को निकाला। मौत से जंग जीतकर वापस आए लोग इस दौरान बहुत खुश नजर आए। टनल से बाहर जिंदगी जीतकर निकली लोगों पर खुशियां छा गई। आईटीबीपी के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जिंदा बचने की खुशी में नाचने लगता है शख्स। सोशल मीडिया पर लोगों ने आईटीबीपी की तारीफ की। एनटीपीसी में भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी के जवान ऋषि बैराज टनल में फंसे मजदूरों को निकाल रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी लगातार ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। तपोवन टनल में रेस्क्यू को लगातार जारी रखा हुआ है। नदी में बढ़ते जलस्तर की वजह से हालांकि बीच में रोका गया। हादसे के बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। तबाही के मंजर की तस्वीरें तपोवन से सामने आई। हवाई मुआयने के जरिए आप इस बर्बादी की तस्वीरों को देख सकते हैं। ग्लेशियर टूटने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा धौलीगंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन के बैराज को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा नदी में आई बाढ़ से ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद बाढ़ के पानी की चपेट में आने से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मोटर पुल बह गया। जोशीमठ आपदा पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा बयान। कहा 100 से 150 लोगों के हताहत होने की आशंका। इस आपदा के बाद खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तपोवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बैराज साइट का निरीक्षण किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ग्लेशियर हादसे पर जानकारी दी। कहा कि 176 मजदूर काम के लिए गए थे। लगातार हालात पर उनकी नजर है। प्रेस वार्ता में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि एसडीआरएफ और मेडिकल टीम तैनात है। हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। यूपी, बिहार, गुजरात सरकार ने भी मदद की पेशकश की है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी। कहा कि तपोवन आपदा के बारे में प्रधानमंत्री कई बार फोन कर चुके हैं। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही राहत के कार्यों में कोई भी कसर न छोड़ने की बात कही है। इस तबाही में सैकड़ों लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उधर प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान हुआ है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार मुआवजा दिया जाएगा। मरने वालों के परिवारों को कुल 6 लाख मुआवजे का ऐलान हो चुका है।
ग्लेशियर हादसे के वक्त प्रधानमंत्री बंगाल में थे, वहां पर उन्होंने हादसे पर दुख जताया। कहा कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। चमोली त्रासदी को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना जताई, लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना की। चमोली त्रासदी पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने एबीपी गंगा पर बयान दिया। कहा कि 2013 की त्रासदी का मंजर एक बार फिर आया सामने, राहत और बचाव का कार्य जारी है। ग्लेशियर हादसे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दुख जाहिर किया। कहा कि लापता लोगों की सलामती की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी चमोली हादसे पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि काफी जनहानि हुई है, घटना पर संवेदनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस हादसा दर्दनाक है, पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना जताई और बताया कि 2 हेलीकॉप्टर्स को राहत और बचाव के काम के लिए बरेली से जोशीमठ भेजा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, लगातार राहत और मदद की जा रही है। तो कितना कुछ उत्तराखंड में झेल रहा है, कितना कुछ उत्तराखंड झेल रहा है, कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड हादसे पर सीएम योगी ने मदद का आश्वासन दिया। कहा पीड़ितों के प्रति संवेदना, यूपी के निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत की। गुजरात के फंसे सभी यात्रियों को मदद मुहैया करवाने और सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के सिलसिले में बात हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चमोली में बाढ़ पर कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया गया है। संभावित घटनाक्रम पर हमारी नजर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ग्लेशियर हादसे में लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना की। कहा कि कांग्रेस हर तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी है। जोशीमठ हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा कि मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ, राज्य सरकार सभी पीड़ितों को फौरन मदद मुहैया कराए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर चिंता जताई। कहा ग्लेशियर फटने से आई त्रासदी की खबर बहुत दुखद, मुश्किल वक्त में पूरा देश उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड की तबाही पर मायावती ने भी ट्वीट किया। कहा कि भारी जानमाल की तबाही की खबर बहुत दुखद, केंद्र इस आपदा से निपटने में पूरी मदद करे। चमोली में ये त्रासदी रविवार सुबह करीब 10 बजे आई थी। जोशीमठ में रैणी गांव से ठीक ऊपर नंदा देवी पर्वत से ग्लेशियर टूटा, जिसके बाद ऋषिगंगा नदी में आई बाढ़ से ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। खबर मिली है कि 2019 के एक अध्ययन ने पहले ही चेताया था कि हिमालय का ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि तापमान में वृद्धि के कारण हिमालय के ग्लेशियर दोगुनी तेजी से पिघल रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत समेत कई देशों को जलापूर्ति उनकी प्रभावित होने का उनको सामना करना पड़ सकता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल और भूटान जैसे देश स्पष्ट रूप से दिक्कतों में आ सकते हैं। आपदा से प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा चुका है। सीएम ने मदद के लिए आपदा परिचालन केंद्र के नंबर 1070 या फिर 9557444486 जारी किया। सीएम ने लोगों से अफवाह ना फैलाने की अपील की। कहा कि पुराने वीडियोस शेयर ना करें। आपदा से निपटने के सभी जरूरी कदम उठा लिए गए। वहीं अब त्रासदी के बाद ऋषिकेश में भी हाई अलर्ट है। दुकानदार से लेकर पर्यटक तक सभी चौकन्ने हैं। गंगा तट के किनारे बसने वाले गांव में भी हाई अलर्ट है। ग्लेशियर हादसे के बाद से हरिद्वार में भी अलर्ट है। हर की पैड़ी पर गंगा के पानी का प्रवाह बंद कर किया जा चुका है और साथ ही हर की पैड़ी पर स्नान के साथ साथ मां गंगा की आरती में आने की परमिशन फिलहाल नहीं दी गई है। रुद्रप्रयाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी के किनारे बने घाटों से लोगों को दूर किया जा चुका है। साथ ही प्रसिद्ध कोटेश्वर मंदिर को खाली कराने के बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील की।
चमोली हादसे के बाद रुड़की समेत आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अलर्ट कर रही है। ग्लेशियर टूटने से पौड़ी जनपद में श्रीनगर, श्रीकोट, कीर्तिनगर, देवप्रयाग सहित अन्य जगहों पर अलर्ट जारी है। नदी से सटे सभी इलाकों को खाली करा दिया गया है। नदी सभी के किनारे एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया। अलकनंदा नदी के बीचों बीच बनी धारी देवी मंदिर को भी खाली करवा दिया। कोटद्वार में सतपुली पुलिस ने ब्यास घाट के आसपास लोगों को अलर्ट किया। गंगा नदी के किनारे बने रिजॉर्ट्स और स्थानीय लोगों को एहतियातन चेतावनी दी गई। पौड़ी गढ़वाल में जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे हुए सभी घरों को खाली करवाया। नदी के जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर यह कदम उठाया गया था।